हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। दोस्तों, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत MLM। दोस्तों, ये आपका जमीन है और दोनों तरफ से क्या है, रास्ता है। अब आप अपना जमीन पे आप पेड़ लगाए हैं और पेड़ को तो आप जानते ही होंगे कि पेड़ अगर अभी आप लगा रहे हैं, पौधा अभी लगा रहे हैं तो अब इनको फल देने में कम से कम 2-4 साल लगते हैं। फिर आप यहाँ पर एक पेड़ लगा दिए हैं, इनको भी फल देने में 2-4 साल लगते हैं। और जब फल देते हैं तो आप सोचते हैं कि इस पेड़ को यहाँ ना लगाकर यहाँ पर लगाता तो अच्छा होता, या फिर इस पेड़ को यहाँ नहीं लगाकर यहाँ पर लगाते तो अच्छा होता। तो दोस्तों, ये सब उदाहरण क्यों दे रहा हूँ आपको आगे बताते हैं, चलिए। क्योंकि दोस्तों, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार आते हैं और आप नए व्यक्ति को जोड़ते हैं और आपको ज़्यादा इनकम करने के लिए आपको टीम बनाना पड़ेगा, आपको उतना बिजनेस के बारे में एक्सपीरियंस नहीं रहता है, और फिर आप व्यक्ति को कहाँ जोड़ेंगे, किस लेग में देंगे, ए लेग में डालेंगे या बी लेग में डालेंगे, या फिर आपका बिजनेस में मल्टीपल लेग है, बहुत सारे लेग है, 4 लेग का बिजनेस है, 6 लेग का बिजनेस है, 8 लेग का बिजनेस है, 14 लेग का बिजनेस है। तो फिर उस स्थिति में आप वो सब व्यक्ति को आप कहाँ डालेंगे। तो आज दोस्तों, मैं इस वीडियो में ये सब सारा समस्या जो आपके मन में आते हैं कि मैं कहाँ डालूंगा, किस व्यक्ति को कहाँ डालूंगा, मान लीजिए मेरा गांव का आदमी है तो किस लेग में डालेंगे, अदर गांव का आदमी है तो उसको कहाँ पर डालेंगे। तो चलिए वो सब मैं डिटेल्स आपको फिगर सहित मैं आपको बताता हूं। आज का टॉपिक है दोस्तों कि MLM में किसका आईडी कहां पर लगाएं। यानी अब जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और जब आप टीम बनाते हैं, नए नए व्यक्ति को जोड़ते हैं, तो उनका आईडी आप कहां लगाएंगे। तो इनका मैं 2 नियम बताऊंगा। इन्हीं नियम से यदि आप जोड़ेंगे तो आपका टीम पे कोई आंच नहीं आएगा, आपका टीम सही सलामत चलते रहेंगे और आगे ग्रोथ करते रहेंगे। तो क्या नियम है? 1 नंबर नियम है कि एक गांव के व्यक्ति को एक ही लेग में रखे। यह बात समझ में आया दोस्तों कि एक गांव के व्यक्ति को एक ही लेग में रखे। यदि आप किसी भी गांव से हैं तो मान लीजिए आप यहां पर ज्वाइनिंग हुए, आपका सीनियर है ऊपर, आप यहां पर आए, तो आप ये करेंगे कि इस गांव से यदि आप यहां पर अपना गांव वाले को छोड़े तो एक गांव का व्यक्ति को एक ही लेग में रखे। ऐसे नहीं करे कि इधर जोड़ते जा रहे हैं, फिर इधर भी उसी गांव का व्यक्ति को इधर भी जोड़ते जा रहे हैं, इधर भी जोड़ते जा रहे हैं, इधर भी जोड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है कि मान लीजिए कि एक ही गांव का व्यक्ति को आप दोनों जगह डाल रहे हैं। तो मान लीजिए रमेश है और यहाँ पर सुदेश है, तो ये क्या करेंगे, तो रमेश क्या सोचेंगे सुदेश के बारे में कि मैं उसके लिए कोई काम नहीं करूंगा, सुदेश का कोई सपोर्ट नहीं करूंगा। और सुदेश भी समझेंगे कि रमेश तो मेरा दूसरा लेग में है, मैं भी उनका सपोर्ट नहीं करूंगा, मगर ये तो सब है क्या, अपने गांव का ही। तो इस हालत में क्या हो जाता है, गांव के व्यक्ति से ही मनमुटाव होने लगता है और यहाँ पर एक दूसरे पर ध्यान नहीं देते हैं। मगर गांव के व्यक्ति को एक ही लेग में डालते रहेंगे, एक ही लेग में डालते रहेंगे, एक ही लेग में डालते रहेंगे, एक ही लेग में डालते रहेंगे। तो इससे क्या होता है कि देखेंगे कि अरे मेरे को तो यहाँ पर रामू मेरे को यहाँ पर लगाया था, मगर मैं तो यहाँ पर रहीम को नहीं लगाया, मेरा जो सीनियर है वो रहीम को यहाँ पर डाल चुका है, फिर ये भी इनको जोड़ चुका है, फिर रामू के माध्यम से जो व्यक्ति आ रहा है गांव का सब उसी में आ रहा है। तो क्या होगा कि ये भी सब कोई अपना काम में लग जाएंगे और सब एक गांव का रहेंगे। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। यहाँ पर कोई मनमुटाव नहीं होगा। अपना इलाका को एक लेग में रखने का कोशिश कीजिएगा। दूसरा नियम क्या है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति मेन लेग में एक व्यक्ति जरूर डाले, जरूर जोड़े। इनका मतलब क्या होता है कि आपका ये सीनियर है, आपको यहाँ पर जोड़े। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि मेरा सीनियर ऊपर से इधर डालते रहेंगे, मैं जितना टीम बनेगा इधर मैं छोड़ता रहूं, इधर मैं छोड़ता रहूं।
और मेरा अपलाइन ऊपर से डालते रहें। तो अब यहाँ पर सोचिए क्या कि आपका अपलाइन कितना दूर तक आपका लेग को चला पाएंगे। तो इसीलिए एक व्यक्ति को इधर आप जरूर डालें। तो फिर क्या होगा कि ये व्यक्ति जब इनको जब डाले तो ये भी अपना लेग बनाएंगे, ये भी अपना लेग बनाएंगे, मगर इनको भी क्या करना है, एक लेग एक व्यक्ति फिर इधर डालना है, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे अपना, फिर ये बनाएंगे, फिर इनको क्या करना है, एक व्यक्ति डालना है। और आपका तो 2 लेग चालू हो चुका है। तो अब यहाँ पर आपको जो व्यक्ति मिलेगा तो आप भी तो यहाँ पर डालेंगे। इस प्रकार से अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति को मेन लेग में डालते जाए उसके बाद टीम बनाए तो वो बेहतर रहता है। और प्रत्येक व्यक्ति को मेन लेग में एक व्यक्ति डालना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर क्या होता है कि मेन लेग कुछ दिन के बाद बैठ जाता है और उस लेग से बिजनेस नहीं आता है। क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग 2-4 दिनों का बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और इनको अच्छी तरह से अच्छे ढंग से टीम को सजा कर लेकर चलना चाहिए। और जो कंपनियां बीवी पर इनकम देती है, मंथली पे आउट करती है बीवी का आधारित पर, उनको इस तरह सजाना चाहिए। और जो कंपनियां मतलब कि ज्वाइनिंग पे ही अमाउंट देती है, जैसे ही एक व्यक्ति इधर लगा दिए, एक व्यक्ति इधर लगा दिए, आपका फिक्स्ड अमाउंट आ गया, ये सब तो इलीगल कंपनी है, गैर कानूनी कंपनी है कि ज्वाइनिंग करते ही आपका वीकली पेमेंट कर देता है। मगर एक लीगल कंपनी में आपको बीवी का आधारित देता है, आपका 2 लाख का बीवी को कैलकुलेट करके उसके आधारित पर बोनस बनाता है कंपनियां। मगर जो इलीगल कंपनी है ज्वाइनिंग पे ही पे आउट वीकली, तो इस प्रकार से मतलब कि रेशियो में देता है, 2/1 का रेशियो, 1/2 का रेशियो, वो सब गैर कानूनी कंपनी है। और मैं साबित कर सकता हूं क्योंकि मेरा पास डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन भी है, इसका आधारित भी ये सब कंपनियां क्या है जो फिक्स्ड अमाउंट बांटती है ज्वाइनिंग पे, वो गैर कानूनी है। और भारत सरकार के यहाँ पर कानून भी निकल चुका है, इनके आधारित पर वो सब कंपनियां क्या है जो ज्वाइनिंग पे वीकली पेमेंट देती है या फिर 24 घंटे में पेमेंट कर देती है, वो सब गैर कानूनी कंपनी है, ज्वाइनिंग पे ही पेमेंट। तो इस सब कंपनी में आप कैसे करेंगे, यहाँ तो लुटने फुटने का मतलब की नियत से आते हैं कि चलो इधर ये गांव का ही व्यक्ति इधर लगा दिए, इधर लगा दिए, इधर लगा दिए, इधर लगा दिए, इसमें तो सिर्फ पे आउट लेने के चक्कर में रहता है। मगर एक हेल्दी कंपनी, एक अच्छे कंपनी, एक लीगल कंपनी में आपको टीम को अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दिन का बिजनेस नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है कि यहाँ पर पेड़ लगाइए, पौधा लगाइए, 4 साल उनको देखभाल कीजिए, 4 साल बाद उनमें फल मिलेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ से आप 4 साल में फल देने लगेंगे तो आप कितना 100 साल यहाँ से फल ले सकते हैं। इसीलिए टीम को हेल्दी करके बनाइए और एक गांव का व्यक्ति को एक ही लेग में डालिए। और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को दूसरा नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मेन लेग में एक व्यक्ति जरूर डालना है। और आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे पहला नियम क्या था कि एक गांव का व्यक्ति को एक ही लेग में छोड़े, और दूसरा नियम के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति को मेन लेग में एक व्यक्ति छोड़ना ही है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग इस तरह का करेंगे। और आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि इसी तरह का टीम बनाइए, टीम में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, टीम में कोई झंझट पैदा नहीं होगा, टीम में मनमुटाव पैदा नहीं होगा, टीम बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे और सब मिलजुल कर टीम को ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े वीडियो बनाते रहता हूं। और वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।